हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। आज का वीडियो है डीएफ और डीएम की करंट एनर्जी पे। जैसे मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी लाऊंगी, तो मुझे थोड़ा सा लेट हुआ, तो इसके लिए मैं मांगती हूँ आपसे क्षमा। प्लीज़ मुझे माफ़ करें क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसीलिए मुझे लेट हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा प्यारे से डीएफ का हाल देखेंगे। इस टाइम क्या चल रहा है डीएफ के लाइफ में। दो टाइप की डीएफ का हाल बताऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट टाइप की डीएफ है, उनका हाल कुछ खास नहीं है इस वक्त। उनका हाल थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाला है हमारा न्यू मून। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे डीएफ के इमोशन बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे होंगे। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होंगी। वो उन्हें बीच बीच में अचानक से रोना भी आ रहा है, वजह पता नहीं, लेकिन फिर भी वो इमोशनल हो रही है। तो कोई बात नहीं डीएफ, क्योंकि जब भी हमारे जर्नी में कोई पोर्टल आता है, कोई न्यू मून या फुल मून आता है, तो इस टाइम हमारे इमोशन थोड़े से बह जाते हैं, हम नहीं संभाल पाते हैं। और किसी किसी को ज़्यादा फील होता है, किसी किसी को कम फील होता है। डिपेंड करता है कि आप जर्नी में नए हो या मिडल में हो, या फिर आपने जर्नी में बहुत अच्छा काम किया है, आप बहुत आगे जा चुके हो। तो वही रहता है कि जो न्यू डीएफ है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, पेन होता है। जो मिडल में होते हैं वो थोड़ा सा ऐसे ही माइनर दर्द उन्हें होता है, लेकिन जो बैलेंस होते हैं उन्हें तो पता भी नहीं चलता कब फुल मून आया और गया। इस वक्त बहुत सारी डीएफ है जो बहुत टूटा हुआ फील कर रही है, महसूस कर रही है, या फिर उनके लाइफ में कुछ तो हार्ट ब्रेकिंग हुआ है या फिर होने वाला है। बहुत सारी डीएफ सैडनेस में भी है, या फिर वो बीच बीच में कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रही है और तुरंत ठीक हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस मैं ही हूँ जो इस कनेक्शन को पकड़ के चल रही हूँ, मेरे डीएम को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपने जर्नी से भी बहुत थका हुआ, हारा हुआ, उदास फील कर रही है। तो उन्हें जैसे जर्नी का इस टाइम ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्डन के समान, कि कहीं कुछ हो नहीं रहा, कहीं ना कहीं वो बर्डन जैसा भी महसूस कर रही है। वो अपने मन को भी मार रही है, जैसे कि उनके सामने जो भी, अगर आपके सामने रिश्ते आ रहे हैं, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, तो वो इस टाइम ऐसा थॉट उनके दिमाग में चल रहा है कि ठीक है भाई, इसमें कुछ हो नहीं रहा तो चलो कुछ नहीं, अब घर वाले बोल रहे तो शादी ही कर लो। तो ऐसा भी कुछ उनके दिमाग में थॉट इस वक्त चल रहा है। एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है और एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, अपने खुद के लिए, अपने डीएम के लिए, अपने कनेक्शन को लेकर। तो इस तरह की एक पहले टाइप की ये डीएफ है, आप देख लेना अपने हिसाब से आपको क्या रेजोनेट होता है। सेकंड टाइप की डीएफ है जो अपने डीएम को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही है। उनमें एक उनके मतलब एक उनका एक इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। उन्हें इंट्यूशन हो रहा है कि उनके डीएम आने वाले हैं, या फिर उनके ज़िंदगी में समथिंग कुछ खास होने वाला है, ऐसा कुछ गुड न्यूज़ उन्हें मिलने वाली है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कुछ डीएफ को आ रही है इस टाइम। ये वो डीएफ है जिन्होंने बहुत अच्छा अपने ऊपर काम किया है, जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है, अपने पावर में चल रही है, अपने डिवाइन पर्पस पे चल रही है। बहुत सारा पॉजिटिव है इस टाइम वो डीएफ। अपने इमोशन को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बैलेंस रखा हुआ है, और वो अपने डीएम के लिए भी इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपकी एनर्जी इस टाइम क्या चल रही है, ओके। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप एनर्जी सुनो तो अपना दिल और दिमाग खोल के सुनो। तो चलिए डीएम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो मैं एनर्जी बताऊँगी, हर एक टाइप की बताऊँगी, तो आप अपने हिसाब से अपने से रेजोनेट कर लेना। अगर नहीं हुआ तो इसे लेट गो कर देना, ठीक है। तो बहुत से डीएम को इस टाइम अपने फेमिनाइन की याद आ रही है, वो उन्हें सेक्सुअली बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। देखिए मिसिंग वाली एनर्जी तो इस टाइम है ही, लेकिन कहीं ना कहीं सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इस टाइम मास्कुलिन अपने फेमिनाइन को याद कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में वो सडन एक्शन लेंगे आपके लिए। मतलब वो अचानक से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या मे बी पॉसिबल है तो आपका मिलना भी हो सकता है। और ये मिलना या आपसे बात करना आपके लिए एक वार्निंग भी लाता है, क्योंकि डीएफ आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरे से बात कर रहा है, हमारी
मीटिंग या फिर मिलना ये एक बबल फेस की तरह हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसके भी बहुत चांसेस है कि वो आपके साथ इंटीमेसी के लिए आए, आपको बोले इंटीमेट होने के लिए आए। तो ऐसे में डीएफ आपको बहुत बैलेंस रहकर काम लेना पड़ सकता है। अदरवाइज़ एक्शन की एनर्जी तो है ही डीएम की तरफ से। ओके, तो चाहे वो कॉल हो या टेक्स्ट हो या मैसेज हो या फिर आपका मिलना भी हो, ठीक है। तो बस आपको ध्यान में रखना ये है कि आप कहीं इम्बैलेंस ना हो जाओ और ट्रिगर ना हो जाओ, ताकि आप दोनों में झगड़ा ना बढ़ जाए और ये झगड़ा कहीं सेपरेशन का रूप ना ले ले। इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा न्यू डीएफ के लिए एनर्जी लग रही थी, ठीक है। सॉरी, मेरी आवाज़ पे ध्यान मत देना क्योंकि मेरा आवाज़ थोड़ा सा ख़राब हुआ है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर देना, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है देखिए, बहुत से डीएम इस वक्त डार्क नाइट में भी चल रहे हैं। वो इस कनेक्शन के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उन्हें पास्ट की बातें याद आ रही है, वो बहुत रिग्रेट की एनर्जी में भी है इस वक्त। कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन बहुत अलग है, आपको भी वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव वे में डीएफ। ज़्यादातर मुझे ये सिचुएशन जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए ये फील हो रही है, मुझे ये मैसेज उनके लिए लग रहा है डीएम का, करंट एनर्जी का। डीएम बिल्कुल इस वक्त फील कर पा रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि आप एक अलग ही पर्सन थे उनके लाइफ में, जिसे उन्होंने खो दिया है, उनके लाइफ से वो चला गया है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो चुके हैं इस टाइम। उनके जो सराउंडिंग जो पीपल है वो भी नेगेटिव है और नेगेटिविटी भी है, उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। बहुत सी डीएफ को इस वक्त इस वाले डीएम की एनर्जी भी फील हो रही होंगी इस वक्त, वो अपने मैस्कुलिन की एनर्जी पिक कर रही होंगी, उन्हें अचानक से एंजाइटी लग रही होंगी, वो अचानक से बीच बीच में नेगेटिव हो रही होगी, सैडनेस में जा रही होगी, अचानक से उनको रोने का मन कर रहा होगा। तो ये उनके डीएम की एनर्जी है जो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है उनको लेकर। वो बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को लेकर गिल्ट की एनर्जी में जा रहे हैं बार बार, ठीक है। अगर डीएम मैरिड है और उनके पार्टनर कार्मिक है तो इस वक्त चाहे बाहर आपको कैसा भी नज़ारा दिख रहा हो उन दोनों के बीच में, लेकिन चार दीवारी के अंदर जो बात है वो तो डीएम ही जानते हैं, क्योंकि उनके रिश्तों में इस टाइम कुछ भी सही नहीं चल रहा है करंटली। इस वक्त डीएम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, सैडनेस में है, वो बहुत ज़्यादा ब्रेक भी हो चुके हैं, मानो उनका कोई सपना टूट गया हो, ऐसी फीलिंग उन्हें इस टाइम आ रही है। जैसे कि वो करना कुछ चाहते थे और वो हो कुछ गया उनसे, जैसे कि उनका कोई ड्रीम टूट गया हो, सपना टूट गया हो, क्योंकि वो जानते हैं कि फेमिनाइन ने उनके लिए क्या नहीं किया। वो जानते हैं कि डीएफ ने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाए हैं, इस कनेक्शन को बचाने में, इस कनेक्शन के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। तो ये सारी बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं उन सारी चीज़ों के साथ, उन सारे लोगों के साथ जिनके लिए उन्होंने अपने ही फेमिनाइन को कभी मतलब छोड़ दिया था, चीट किया था, उनके साथ बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार किया था। तो इस टाइम इसके वजह से भी उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, वो बहुत सैड फील कर रहे हैं आपके लिए। अगर आपके डीएम बहुत ज़्यादा झगड़ालू थे, ईगोस्टिक थे, या बहुत ज़्यादा जजमेंटल थे, अग्रेसिव थे, या फिर उन्होंने आपको चीट किया था, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर गए थे, तो इस वक्त मास्कुलाइन बिल्कुल ब्रेक हो चुके हैं, क्योंकि वो टूट गए हैं, उनका दिल टूटा हुआ है। डिवाइन उन्हें उनके हर एक हरकत को गिनवा रहे हैं, वो पास्ट को भुला नहीं पा रहे, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार पास्ट उनके दिमाग में चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सैड है, उन्हें बहुत सारी पास्ट की जो एनर्जी है इस टाइम मास्कुलाइन पे बहुत ज़्यादा भारी है। उन्हें करंटली ऐसा लग रहा है कि आपने मतलब उनके डीएफ ने अब मूव ऑन कर लिया है, उन्होंने आपको खो दिया है एक ख़राब स्वभाव की वजह से उनके,
तो इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी इस टाइम हो रहा है। खुद की गलतियाँ को वो क्लियरली देख रहे हैं, या मैं बोलूँ डिवाइन उन्हें दिखा रहे हैं। इस वक्त वो सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं, वो क्योंकि वो जानते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर भी है कहीं मैं वापस गया तो मैं किस मुंह से जाऊँ। तो इसीलिए ये वाले डीएम जो है वो अपने डीएफ को बहुत ज़्यादा इमोशनली मिस कर रहे हैं। देखिए कलेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है डीएफ की और डीएम की उससे भी ज़्यादा, तो मतलब दोनों तरफ है, लेकिन डीएम की बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइम इमोशनली भी डीएम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं डीएफ को। अगर डीएम के पास इस वक्त चॉइस भी है या नहीं भी है, तो उनका कोई भी इंटरेस्ट उनके इसमें इस टाइम नहीं है, क्योंकि उन्हें क्लियर दिख रहा है कि आपने मतलब डीएफ ने उनके साथ कितना बोलते हैं ना सिर्फ देने का काम किया है, और मैंने मतलब डीएम ने डीएफ के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया था। अब वो सोच रहे हैं कि शायद हम पहले जैसे फिर से एक हो जाए, जिस तरह आपने और उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया था बिल्कुल एक कपल की तरह। वो बहुत मिस कर रहे हैं पुराने दिनों को, आपके बबल फेस को, आपके शेयरिंग को, केयरिंग को, नर्चरिंग को बहुत ज़्यादा डीएम इस वक्त मिस कर रहे हैं। कुछ डीएम हैं जो आपके लिए अपने फैमिली से भी बात करेंगे। बहुत सी डीएफ के लाइफ में शादी जैसी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट जैसी गुड न्यूज़ आने वाली है बहुत जल्द, और आपका जो कनेक्शन है और भी आपको स्ट्रांग दिखाई देगा आने वाले समय में। एक बैलेंस की भी एनर्जी है करंटली। आपके मास्कुलाइन एक्शन भी लेंगे, बहुत सारे मास्कुलाइन एक्शन भी लेंगे, चाहे वो न्यू डीएफ के लिए हो या फिर बैलेंस वाले। लेकिन न्यू डीएफ के लिए मैंने पहले ही वार्निंग का एक मैसेज दिया था कि अगर आपके डीएम आते भी है तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से हैंडल करना है, क्योंकि बहुत से डीएम को अब डिवाइन रास्ता दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं डीएम एनर्जी थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल बातों पे भी ध्यान देने लगी है। बहुत से डीएम इस वक्त ब्रेक हो चुके हैं। मैंने पहले बताया आपको, उनका हार्ट ब्रेक भी होने का चांस है आने वाले समय में, या फिर हो चुका है या फिर बहुत जल्द होगा ही, किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, ये कोई थर्ड पार्टी की बात नहीं है। जिनके भी लाइफ में थर्ड पार्टी है, कोई भी पर्सन हो, तो डीएम बहुत ज़्यादा इस वक्त जगलिंग कर रहे दोनों में, आप में और थर्ड पार्टी में। शायद उनके घर वाले हो या वाइफ हो या फिर कुछ भी हो, तो वो दोनों में एक बैलेंस बिठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए इस टाइम डीएफ की एनर्जी थोड़ा लो हो सकती है, क्योंकि ये फुल मून न्यू मून के टाइम पे होता है, और डीएम के तरफ भी उनके जो इमोशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगते हैं, जो कि वो लॉजिकल होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो हम लोग डीएफ होते हैं, हम स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो ये बातें हमारे समझ में आती है, तो हम इसे हैंडल भी कर ले। लेकिन डीएफ कैसे ना कि दिमाग से इसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, और जब वो कोशिश करते हैं तो ये नाकाम होते हैं, और उन्हें वो पेन बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम। तो इस टाइम बहुत सारे डीएम है जो इमोशनली अपने डीएफ को याद कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। और एक चीज़ ये है कि इस टाइम बहुत सारी डीएफ ने अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर ली है मास्कुलाइन के साथ। तो अगर आपको पता नहीं है कि एनर्जी एक्सचेंज कैसी होती है, क्या होता है, क्या सिम्टम होते हैं, तो इसका भी मैं एक लिंक शेयर कर दूंगी। जो मेरा वीडियो मैंने बनाया था मैं उसे लिंक कर दूंगी, आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तभी ले लेना, वरना प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करें। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि आप मेरी रीडिंग ना सुने। आपको अगर अच्छा लगता है तभी सुने, वरना आप बिल्कुल भी नेगेटिव कमेंट ना करें कमेंट बॉक्स में प्लीज़। ठीक है, तो यही थी रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग के लिए मैं आपको टाइम बता दूं कि ये 21 आने वाला जो है, तब तक आपको इसके रिज़ल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं मिले तो शायद थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, लेकिन इसका एक टाइमिंग मैं बता रही हूँ पॉसिबल 21। ठीक है, 1 तारीख से 21, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टाइम है इस रीडिंग का जो मैंने की है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।